नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एवरेज पार्ट 2 का वीडियो। एवरेज पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। एवरेज पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कैसे किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उससे रिलेटेड फार्मूला का डिस्कशन भी लास्ट टाइम मैंने किया था। उसी फार्मूला बेस पे हम लोग जो है इसका पार्ट 2 करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, फिर उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। मेरे पास जो है क्वेश्चन वो क्या है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टू 61 तक डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, सभी को मिला करके 8 नंबर हुआ तो इसलिए डिवाइडेड बाई 8, और ये सभी का औसत जो है 20 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 से लेकर के 61 तक का जो वैल्यू है मेरा वो कितना हो जाएगा 160। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, पहली दो संख्याओं का औसत 31/2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 31/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 31। मैं इसको यूज करूँगा इस इक्वेशन में जो कि मेरे पास है x1 से लेकर 8 तक का वैल्यू। मेरे पास जो है नेक्स्ट वो है अगली 3 संख्याओं का औसत जो है वो 21/1/3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगले 3 यानी कि 2 के बाद तो मुझे 3 से लेना पड़ेगा, 3 4 और 5। तो ये हो गया 3 संख्या का, और इसका औसत जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 64/3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास अगेन एक इक्वेशन आया, मैं इसका भी यूज करूँगा। उसके बाद जो है लास्ट में देखिए छठवीं संख्या जो है वो 7वें से 4 कम है, यानी कि इसको लिख सकते हैं x6 इक्वल टू x7 माइनस 4। इसको भी यूज करेंगे 6 का वैल्यू। ठीक है, x7 के टर्म में है। एक और लिखे तथा 8वीं से 7 कम है, यानी 6 जो है वो x8 से 7 कम है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अच्छा मैं इसको सबको बदलना चाहता हूँ 8 के टर्म में। तो 6 तो हो गया 8 के टर्म में, लेकिन यहाँ पे 7 8 के टर्म में नहीं हुआ। तो ये जो वैल्यू है x6 का वैल्यू वो मैं पुट करूँगा यहाँ पे x6 की जगह पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। मैं x6 की जगह लिख रहा हूँ x8 माइनस 7 इज इक्वल टू x7 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x8 से मुझे तो निकालना है x7, तो x7 को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा x8 माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू x7। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा x8 माइनस 3, क्योंकि 4 में से -7 गया तो इसलिए -3। तो मेरे पास आ गया x7। तो इस तरह आपने देखा x7 का वैल्यू जो है मेरे पास कितना आ गया, x8 माइनस 3। x8 माइनस 3 अगर आ गया है तो अब मैं सभी का वैल्यू यूज कर सकता हूँ। ठीक है, किस में यूज करना है, तो मेरा जो पूरा वैल्यू दिया हुआ था मैं पूरा वैल्यू का यूज करूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। ये सभी वैल्यू का अगर मैं यूज करूँ तो सभी मिला के जो वैल्यू है वो देखेंगे आप, ऊपर वैल्यू दिया हुआ है, सभी का वैल्यू जो है वो 160 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 160। और यहाँ से मैंने जो है x1 प्लस x2 का भी वैल्यू निकाल लिया। देखिए ऊपर में मैंने x1 प्लस x2 का वैल्यू जो है वो 31 निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 31। ठीक है, इसके जगह पे मैंने रखा 31। फिर x3 से लेकर के x5 तक जो वैल्यू है वो 64 है। तो मैं यहाँ पे रख दूँ 64, बीच में प्लस। नेक्स्ट क्या होगा फिर x6 और x7 का वैल्यू, तो x6 का वैल्यू अभी मैंने निकाल रखा है। x6 का वैल्यू जो है वो है ये x8 माइनस 7। तो मैं यहाँ पे x6 का वैल्यू जो है वहाँ पे लिख रहा हूँ x8 माइनस 7, फिर प्लस x7 का वैल्यू जो है मेरे पास, x7 का वैल्यू यहाँ से निकाल रखा है मैंने। x7 का वैल्यू जो है वो मेरे पास है x8 माइनस 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x8 माइनस 3, और x8 को x8 ही रहने देंगे, मेरे पास आ जाएगा 160।
ठीक है। तो मेरे पास अब टोटल जो आ गया वो कितना आ गया, तो मैंने पहले इसको ऐड कर लेता हूँ। 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 3 9, 95 हो गया। यहाँ से फिर अगर जोड़ते हैं तो 1 2 और 1 3, यानी 3x, और मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो -7 और -3 दोनों मिलकर ऐड हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 160। तो मैं इसको ऐड करके लिख सकता हूँ 3x8 माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 95 में से 10 गया प्लस 85 इज इक्वल टू 160। अब इसको घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x8 इज इक्वल टू 75। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा 25। तो आंसर मेरा क्या हो गया, 25। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में जो है 20 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 12 है। 20 संख्या का औसत 12 है। तो मैं इसको लिख लूँ x1 से लेकर के कहाँ तक, x20 तक। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x20 तक। x20 तक कितना है, 12। मैंने 12 लिखा, डिवाइडेड बाई 20 किया। तो मैं इसको अगर टोटल निकालने की कोशिश करूँगा तो x1 से लेकर के x20 तक का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 240 हो गया। अब मेरे पास क्या है, पहली जो 12 संख्या है उसका औसत 11 है। तो यानी कहने का मतलब है x1 से लेकर के अगर मैं 12 तक जोड़ूँ तो ये औसत जो मिलता है वो 11। तो यहाँ पे टोटल नंबर 12 हो गया, तो 12 से डिवाइड दे दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x1 से लेकर के x12 तक का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 गुने 11। ठीक है, इसको जब कर लूँगा मैं सॉल्व तो मैं इसको लिख सकता हूँ 132। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो x1 से लेकर के x12 तक का जो वैल्यू आया है वो आया है 132। उसके बाद देखिए तथा अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। यानी कि 12 के बाद अगर काउंट करते हैं तो 13 से शुरू होगा और 13 से 7 जोड़ेंगे तो x19 तक जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 10 दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कहने का मतलब है एक 13 से लेकर के और 19 तक का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 70। ठीक है, तो इसी का यूज हम लोग इस सवाल में करें 1 से लेकर 20 तक वाला में। ठीक है, तो इसको हम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x1 से लेकर के मैं यहाँ से डॉट डॉट करते हुए 12 तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, ये 12 तक का वैल्यू, फिर x13 से लेकर के डॉट डॉट करते करते मैं x19 तक पहुँचता हूँ और फिर x20 लास्ट वाला, और सब मिला के जो है मेरा वैल्यू वो है 240। वो मेरा कितना है, 240। तो मैं इसका वैल्यू जो है x12 तक का वैल्यू निकाल चुका हूँ जो मेरे पास आया है 132। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 132 प्लस x13 से लेकर 19 तक का भी वैल्यू निकाल चुका हूँ जो मेरे पास है 170। मेरे पास क्या है, 70। तो मेरे पास कितना आ गया, 2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड होना बाकी रह गया, मैंने x20 को छोड़ दिया, यही मुझे निकालना है अंतिम संख्या x20, और सब मिला के जो है वैल्यू वो 240 के बराबर है। तो मैं इसको ऐड कर लूँ, मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 102। तो मेरे पास आ जाएगा 102 प्लस x20 इज इक्वल टू 240। तो x20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 माइनस 102, और इसको जब घटा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है 38 वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी हुई संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 4 है। ठीक है, तो 7 संख्या यानी टोटल दिया हुआ, उसमें पहले 4 के बारे में बोल रहा है तो इसको लिख लेते हैं। x1 से लेकर के डॉट 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 कहाँ तक है, x4 तक, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू औसत जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो यानी मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, x1 से लेकर के डॉट 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 x4 तक का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तथा तो यहाँ पे पहली 4 संख्या हो गया, तथा अंतिम 4 संख्या यानी कि फिर से हमको 4 से लेकर के 7 तक चलेंगे। तो अंतिम 4 संख्या 4 5 6 7। ठीक है, तो यानी फिर से हमको 4 से ही काउंट करना होगा। 4 से काउंट करते हुए मैं यहाँ पे देखिए मैं 4 संख्या कर ही देता हूँ, 5 6 एंड 7। काउंट कीजिए, देखिए टोटल मिला के 4 संख्या हो गया, 7 तक ही जाना है मुझे। तो यहाँ पे आ गया 4 और इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे फिर से 4 ही दिया है, औसत 4 है। ठीक है,
तो अगेन मेरे पास कितना आ गया, x4 से लेकर के x7 तक जब बढ़ते हैं तो मेरे पास 16 आ जाता। ठीक है, तो मेरे पास 1 से लेकर 4 तक 16 और 4 से लेकर 7 तक 16। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है, ठीक है, यानी कि सभी को अगर x1 से लेकर के x1 से मैं ऐड करना शुरू कर रहा हूँ, और यहाँ पे पूरा लिख ही देता हूँ मैं, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ये सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास औसत 3 है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 होगा, मैं इसके बजाय जो है यहाँ पे इंटू 7 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 21। तो x1 से लेकर के x7 तक का वैल्यू 21 है, पर मेरे पास अवेलेबल डाटा क्या है, x1 से लेके x4 तक। x1 से लेके x4 तक मेरे पास कितना है 16। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दोनों को ऐड ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 16 ना लेकर के मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 16 ना लेकर के ऊपर वाला वैल्यू को एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा इक्वेशन जो है x1 से लेकर 4 तक 1 हुआ, और ये जो है इक्वेशन 2 हुआ, और मैं दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x4 अगेन, क्योंकि ये 4 तक ये हो गया, फिर उसके बाद 4 के बाद नेक्स्ट चलना है, तो इसलिए x4 अगेन आ जाएगा, x5 प्लस x6 प्लस x7। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आ गया, इधर अगर जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे अगर देखें तो 4 मेरे पास रिपीटेड हो गया है। ठीक है, तो 4 रिपीटेड हो गया है, तो मैं एक 4 को बाहर करता हूँ। अब पूछ भी रहा है चौथी संख्या, यानी x4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे x4 को मैं यहाँ पे आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास मैं x4 एक जो x4 है मैं उसको अलग कर रहा हूँ, बाकी सबको साथ मिलूँगा। तो x1 x2 x3 x4, और x4 को मैंने बाहर कर दिया, तो 5 6 7, यानी मेरे पास आ गया x1 से लेकर के x7 तक का वैल्यू जो कि मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए x1 से लेके x7 तक का वैल्यू वो मैंने निकाल रखा है 21, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 21। ओके, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 21, मेरे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 21 इक्वल टू 32। तो आंसर मेरा आ गया, x4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 माइनस 21। इसको घटा लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया। तो आंसर क्या हो गया 4 11। हम लोग देखते हैं अगले सवाल में है 30 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 12 है। तो यानी कहने का मतलब है मेरे पास है x1 से लेकर के x30 तक का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है 12। तो मेरे पास डिवाइडेड बाई 30 होगा, तो मैं डिवाइडेड बाई अब 30 लिखने के बजाय मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई करना कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 360। नेक्स्ट क्या है, उनमें से प्रथम 20 का औसत जो है, यानी कि x1 से लेकर के x20 तक का जो है वो कितना है, वो है मेरे पास 11। तो 11 को इसमें मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा डायरेक्टली, और मेरे पास आ जाएगा 220। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, अगली 9 संख्या कितना है 10 है। तो यानी कि 21 से लेकर के कहाँ तक होगा 29 तक। 29 तक जो है वो कितना है 10 दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ संख्या जो है वो 9 है। तो मेरे पास आ गया 90। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें वैल्यू रख देना है। ठीक है, मुझे 30 निकालना है, 20 का वैल्यू यहाँ पे है, 29 का वैल्यू यहाँ पे है, मुझे बस यहाँ पे पुट कर देना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 220 प्लस 90 प्लस x30, इतना का वैल्यू कितना के बराबर है 360 के बराबर। तो मुझे 360 में से घटा लेना है कितना, तो मैं यहाँ पे जोड़ के लेके आऊँ तो 310 हो जाएगा। ठीक है, 310 में से घटाना है तो मेरे पास आ जाएगा कितना 50। तो आंसर हो गया 50। ओके, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में क्या है कि 11 परिणामों का औसत जो है वो 50 के बराबर है। ठीक है, औसत कितना है 50 है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x1 से लेकर के x11 तक का जो है वो वैल्यू कितना है 50। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूँकि 11 है तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व करके लेकर आऊँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 550।
x11 तक का वैल्यू हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो, यानी कि x1 से लेकर के x6 तक का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49। टोटल नंबर कितना है 6, तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकता हूँ, 4 आएगा, फिर उसके बाद 294 आएगा। ठीक है, 294। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंतिम 6 का दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम 6 यानी कहने का मतलब है फिर से x6 से लेकर के कहाँ तक लेना है, x12 तक। ओके, मेरे पास कितना है, टोटल 11 औसत परिणाम है। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x11। ठीक है, 6 से लेके 12 तक जो है अंतिम 6 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो 11 तक मेरा जो है वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 52। 52 में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 और 1 31, 312 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 से लेकर के x11 तक आएगा और उसमें x6 2 बार होगा, तो x6 एक बार इसी में रह जाएगा और x6 को मैं एक बार बाहर कर लेता हूँ, बाहर कर लिया। ठीक है, और छठा परिणाम ही निकालना है, तो मेरे पास कितना आ गया, 312। और x1 से लेके x11 तक ऊपर डाटा दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है मेरे पास, वो दिया हुआ है 550। वो कितना दिया हुआ है, 550। मुझे ये टोटल फाइंड आउट करके लेके आना था, तो मैं टोटल फाइंड आउट करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 2 6, 9 1 10 और 3 2 5 1 6, 606। तो यहाँ पे कितना आंसर होगा, 606 में से 550 घटाना पड़ेगा, तो मेरा जो है 6 वाला वैल्यू जो है वो आंसर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो x6 इक्वल टू मेरे पास जो आ जाएगा 606 माइनस 550, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 और 5, यानी कि आंसर मेरे पास कितना होगा, 56। अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है, यानी टोटल 4 डिजिट है, उसमें से पहला 3 जो है x1 x2 प्लस x3, ये तीनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना है, 15 है। ठीक है, तो टोटल 3 था, तो 3 यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x1 से लेकर के x3 तक कितना हो जाएगा, x3 तक अगर मैं जोड़ूँ तो मेरे पास हो जाएगा 45। मेरे पास हो जाएगा 45। अंतिम 3 का भी दिया हुआ, अंतिम 3 यानी 1 छोड़ के बात करते हैं, मेरे पास आ जाएगा x2 x3 और x4। अंतिम 3 का कितना दिया हुआ है, तो मेरे पास 16 अवेलेबल है, तो मैं 16 लिख लूँ यहाँ पे 16, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 16 दिए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 मेरे पास आ गया और यहाँ पे 45 आया। अब क्या करना है, अंतिम संख्या, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या निकालना है, यानी कि x1 का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मुझे 2 3 का वैल्यू जो है निकालना होगा। 2 3 का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अंतिम संख्या का वैल्यू यानी कि x4 का वैल्यू जो है 19 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही वैल्यू पुट कर दूँगा, तो मेरे पास x2 प्लस x3 और x4 की जगह पे मैं रखूँगा 19, मेरे पास आ गया 48। तो मेरे पास हो गया x2 प्लस x3 इक्वल टू 48 माइनस 19। इसको घटा लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9 और ये 29। ठीक है, तो मेरे पास 2 प्लस 3 का वैल्यू कितना आ गया, 29। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, आप 1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं रख देता हूँ। x1 तो निकालना ही है, और 2 और 3 का वैल्यू जो है मैंने 29 लेके चलाया, और सभी को मिला करके 45 के बराबर है। 45 में से इसमें माइनस कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, x1 इक्वल टू आ जाएगा 45 माइनस 29। तो 29 को घटाऊँ अगर मैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 16। ठीक है, तो आंसर होगा 3। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में 9 संख्याओं का जो औसत है वो 9 संख्याओं का जो औसत है वो 50 के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे x1 से लेकर के x9 तक का जो औसत है वो कितना है, 50 है। तो 50 गुने 9 यानी कि मेरे पास आ गया 450। नेक्स्ट लाइन, पहली 5 संख्याओं का जो औसत है यानी x1 से लेकर के x5 तक का जो एवरेज है वो कितना है, 54 इंटू
5, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 20 और 25 2 27, ठीक है, 270 आ गया। फिर अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है, यानी कि अंतिम 3 अगर लेंगे तो 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x7, अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो 52 है, ठीक है। तो 7 + 8 + 9, ओके। तो यहाँ पे देखें मेरे पास कितना है 52, यानी 52 × 3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6 और 15 156। और इन सभी का मैं ये कर दूँ मिला के एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x1 से लेकर के x1 x2 ... x5 तक हो गया, फिर बीच में x6 आएगा, x6 ख़त्म होने के बाद फिर 7 8 9 आएगा, यानी x7 से लेकर के x9 तक का लिखूँ तो ये सब मिला के मेरे पास है 450, ओके। तो मेरे पास x1 से लेके x5 तक का जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए 270 270 प्लस x6 तो निकालना ही है, x7 से लेकर x9 तक जो वैल्यू है वो कितना है 156 इक्वल टू 450। तो x6 का वैल्यू आ जाएगा, मैं इसको जोड़ लूँ 6 7 5 12 और 2 1 3 1 4, ठीक है। तो मेरे पास आ गया x6 इक्वल टू 450। तो इसको माइनस कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 24। तो आंसर क्या हो गया 24। देखिए इतना सवाल मैंने कर लिया। मैंने आप लोग के लिए कुछ असाइनमेंट भी लेके आया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको खुद से ट्राई करें। वैसे ही सवाल है, कुछ नया चेंजेस नहीं है। मैंने जो अभी ऊपर जितना सवाल बताया उसी में से कुछ सवाल है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल जो है यहाँ पे है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा सवाल जो है वो यहाँ है, ठीक है। तो आपके पास जो है 3 सवाल है असाइनमेंट बनाने के लिए, आप इस पर ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। पार्ट 3 में बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।